सोचो एक ऐसा स्थल जहां पुरानी कहानियां, रहस्य और दैवीय शक्तियां एक साथ मिलते हैं। जहां हर पत्थर, हर हवा का झोंका और हर सूर्य की किरण में कुछ अलग ही अनुभव होता है। जहां एक पहाड़ सिर्फ एक भौगोलिक रचना नहीं, बल्कि एक दिव्य मंदिर बन जाता है। यह है माउंट कैलाश, एक शिखर जो 6638 मीटर की ऊंचाई पर तिब्बतियन प्लेटू के दिल में स्थित है। प्राचीन वेद और उपनिषद के साथ साथ शिव पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्मा पुराण और विष्णु पुराण में इसका गहरा और पवित्र उल्लेख मिलता है। इन सभी ग्रंथों के अनुसार ये जगह भगवान शिव का निवास स्थल है, एक ऐसा स्थान जहां वे ध्यान में लीन रहते हैं। हर एक पल, हर एक सांस में उनकी उपस्थिति का एहसास होता है। आदि शंकराचार्य जैसे महान योगी भी इस पवित्र माहौल का अनुभव करने यहाँ आए थे। उन्होंने देखा कि कैसे भगवान शिव का अनंत तांडव, उनका सृष्टि स्थापन और विनाश का नाच इस शिखर में साकार रूप ले लेता है। यहाँ आकर लगता है जैसे समय रुक गया हो, जैसे सब कुछ एक ही बिंदु में समा गया हो। क्या आपने कभी महसूस की है वो अजीब एनर्जी, वो शांति और घनघोर शक्ति का संगम, जैसे भगवान शिव खुद आपके आसपास हो? आइए इस आध्यात्मिक यात्रा में हम कैलाश के दो पवित्र झील, अंतरराष्ट्रीय एक्सपीडिशंस और पुराने धार्मिक कथन को गहराई से समझेंगे। ये यात्रा सिर्फ ज्ञान की नहीं, एक अनुभव की भी है, जो शायद आपके जीवन को एक नए रूप में रोशन कर देगा। मानसरोवर और राक्षस ताल, नेचर का बैलेंस। जब मैंने पहली बार मानसरोवर के बारे में सुना तो मेरे मन में एक ही छवि बनी, एक पवित्र सरोवर जिसका जल इतना शुद्ध है जैसे भगवान ने इसको अपने हाथों से निकाला हो। मानसरोवर, जिसे मानस का सरोवर कहा जाता है, ब्रह्मा के मन से उत्पन्न माना गया है। पुरानी कहानियां कहती है जब भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि का वितरण किया तो उनके अपने मन की शुद्ध इच्छा से ये झील बनाई गई, इसीलिए इसका नाम पड़ा मानसरोवर। ये सिर्फ एक झील नहीं है, ये एक जीवित मंदिर है। हर साल हजारों हिंदू और बुद्धिस्ट यात्री यहाँ स्नान करने आते हैं। ये माना जाता है कि इस झील में स्नान करने से जन्म जन्म के पाप धुल जाते हैं और आत्मा पवित्र हो जाती है। मैं भी ये सोचता हूं, जब किसी ने शिव के निवास स्थल के आसपास अपने पापों का बोझ उतार दिया तो क्या उसे भगवान शिव का आशीर्वाद तुरंत ही नहीं मिलता होगा? पर जब आप मानसरोवर से कुछ ही दूर जाते हो तो सामने आता है राक्षस ताल, एक ऐसा झील जो एकदम विपरीत एनर्जी से भरा हुआ है। ये झील अंधेरा है, नमकीन है और कुछ अजीब सा गहरापन उसमें हमेशा बना रहा है। विष्णु पुराण कहता है कि ये झील लंकापति रावण ने तपस्या के दौरान बनाई थी, शिव को प्रभावित करने के लिए। इस झील का पानी पीने लायक नहीं और इसके पास रुकने से भी लोग असहज अनुभव करते हैं, जैसे कोई अलौकिक शक्ति वहां हो। जियोलॉजिकल स्टडीज भी कहती है कि राक्षस ताल में अनयूजुअल मिनरल डिपॉजिट्स और हाई सैलिनिटी है, जबकि मानसरोवर का पानी शुद्ध और क्रिस्टल क्लियर है। एक ही स्थल, दो एक्सट्रीम विभाग, एक प्रकाश, एक अंधकार, एक पावन, एक रहस्य से भरा हुआ। लेकिन धर्म कहता है ये दोनों अलग नहीं है, ये शिव का स्वरूप है। जैसे भगवान शिव स्वयं है, आशुतोष भी, रुद्र भी, वो एक तरफ शांत मेडिटेटिंग योगी है तो दूसरी तरफ महाविनाशक तांडव का नाच करने वाले महादेव भी। मानसरोवर और राक्षस ताल का ये डुअलिटी नेचर मुझे हमेशा याद दिलाता है कि प्रकृति में हर चीज का बैलेंस होता है। जैसे जीवन में सुख और दुख, रोशनी और अंधेरा, धर्म और अधर्म, सब एक ही सृष्टि के रंग है और उसका मूल है भगवान शिव का ज्ञान, जो सिखाता है कि बिना अंधकार के प्रकाश की अहमियत नहीं समझ में आती। अगर आप कभी कैलाश यात्रा पे जाए तो इन दोनों झीलों के पास रुककर एक पल के लिए आंखें बंद करके सोचना, आप किस तत्व से जुड़ रहे हैं, पवित्रता से
या विकट से, या शायद दोनों से, क्योंकि शायद वही तो है शिव का असली संदेश, समता, समर्पण और संवेदना। माउंट कैलाश, अनक्लाइंबेबल मिस्ट्री। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा स्थान होता है जो सिर्फ देखा जाता है, छुआ नहीं जाता। माउंट कैलाश मेरे लिए वही स्थान है। दूर से देखना एक दर्शन है, लेकिन चढ़ना वो एक पाप की तरह महसूस होता है। कैलाश, हिमालय की गोद में स्थित एक ऐसा पहाड़ जो सिर्फ एक शिखर नहीं, एक जीवित देवस्थान है। कहा जाता है ये भगवान शिव का आसन है, जहां वो ध्यान में बैठे हैं, समय, काल और ज्ञान से परे। पर फिर भी कई लोगों ने इस पहाड़ को चढ़ने की कोशिश की। क्या वो सिर्फ पहाड़ चढ़ रहे थे या एक डिवाइन बाउंड्री को तोड़ने की हिम्मत कर रहे थे? 1960s और 70s में चाइनीज एक्सपेडिशन में उनके पास एडवांस्ड क्लाइंबिंग गियर्स होने के बावजूद उनका सामना हुआ एक्सट्रीम वेदर से। लोकल तिब्बतियन मंक्स ने उन्हें रोका और एक ही बात बोली, ये शिव का मंदिर है, इंसान का नहीं। 1973 में ब्रिटिश टीम हर चीज के साथ रेडी थी, पर फिर कुछ घंटे के बाद सारे इक्विपमेंट्स टूट गए, एवलांच ने रास्ता बंद कर दिया और एक तूफान आया जिसे उन्होंने वार्निंग फ्रॉम द डिवाइन कहा। एक क्लाइंबर ने बाद में कहा कि इट फेल्ट लाइक द माउंटेन इटसेल्फ रिजेक्टेड अस। 1982 में रशियन क्लाइंबर्स ने एक और लेवल का एक्सपीरियंस किया। उनका कहना था कि उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शिफ्ट्स महसूस की, जैसे कोई और डायमेंशन का दरवाजा वहां हो। एक रशियन साइंटिस्ट बोला, जिसे हम समझ नहीं सकते उसे छूने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। फाइनली 1986 में इंडियन आर्मी की टीम ने तिब्बत के साधुओं की बात सुन के अपनी यात्रा रोकी। उन्होंने कहा, यह शिव का घर है, उसे जीतना नहीं, पूजना चाहिए। हर बार कोई ना कोई अद्भुत शक्ति या प्रकृति की ताकत उन्हें वापस भेज देती थी। क्या यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस था? क्या हिमालय का ये क्षेत्र प्रवेश निषिद्ध है, एक ऐसा स्थल जहां मानव ईगो टिक तक नहीं सकता, सिर्फ भक्ति और भाव चल सकता है? चाइना की राजनीति और कंट्रोल। जहां भगवान बसे होते हैं वहां मानव की राजनीति भी पहुंच जाती है। माउंट कैलाश, जिसे हम शिव का निवास मानते हैं, अब सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं रहा, वो एक जियोपॉलिटिकल जोन बन चुका है। जब भी मैं कैलाश के बारे में सोचता हूं, एक सुकून मिलता है, लेकिन फिर याद आता है ये पवित्र स्थल अब तिब्बतियन ऑटोनॉमस रीजन में है और उसका कंट्रोल अब चाइना के हाथ में है। एक ऐसी सरकार जो धर्म से नहीं, नीति और नियंत्रण से चलती है। 1950s के बाद चाइना ने तिब्बत पर कब्जा किया और तब से माउंट कैलाश भी उनके राजनीतिक दायरे में आ गया। चाइनीज गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट रूल्स लगाए, लिमिटेड एक्सेस किया, यात्रियों पर सर्वेलेंस किया और लोकल तिब्बतियन कल्चर में भी इंटरफेरेंस किया। कई बार ये भी सुनने में आया कि तिब्बतियन मंक्स की रिलीजियस फ्रीडम को दबा दिया। लेकिन एक भक्त होने के नाते मैं ये भी मानता हूं कि ये रिस्ट्रिक्शंस ने भी एक चमत्कार जैसा काम किया है। माउंट कैलाश के आसपास मॉडर्न टूरिज्म, कमर्शियलाइजेशन या पॉल्यूशन का असर नहीं हुआ। इसका मतलब शिव का घर आज भी पवित्र और अखंडित बना हुआ है। तो सवाल ये उठता है, क्या ये जियोपॉलिटिक्स का असर है या डिवाइन प्रोटेक्शन का? जब दुनिया का हर कोना बदल गया, कैलाश वैसा का वैसा ही क्यों? साइंटिफिक ट्रूथ या प्रकृति का चमत्कार? जब माउंट कैलाश के बारे में सोचता हूं तो बस एक ही सवाल दिमाग में घूमता है, क्या प्रकृति इतनी अद्भुत हो सकती है कि उसके राज हमें समझ ही ना आए? हमने तो इसे अपनी परंपराओं में पूजा है, लेकिन अब विज्ञान भी इस पर्वत को एक रहस्य के रूप में देख रहा है। ये सिर्फ धर्म या भक्ति का विषय नहीं, एक जियोलॉजिकल वंडर है। और जब एंशिएंट ग्रंथों की बातें मॉडर्न साइंस से मिलने लगे तो सोचने पे मजबूर हो जाता हूं कि क्या पुराने लोग कुछ ऐसा जानते थे जो हम भूल गए? ये पिरामिड शेप्ड पीक 50 मिलियन साल पुरानी है।
जो इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराव से बनी थी। सैटेलाइट इमेजरी से पता चलता है यहाँ कॉम्प्लेक्स फॉल्ट लाइंस है, कुछ जगह पर मैग्नेटिक एनोमलीज और पुरानी वॉल्केनिक एक्टिविटीज के भी साइन मिलते हैं। प्रोफेसर एस.के. रॉय और डॉक्टर ए. शर्मा जैसे एक्सपर्ट्स ने जब इस रीजन के रॉक सैंपल्स को स्टडी किया तो उन्हें 35 मिलियन साल पुराने लेयर्स मिले, जो इस जगह की एंशिएंट जियोलॉजिकल हिस्ट्री बताते हैं। और सबसे अजीब बात यह है कि इस पीक का शेप, सिमेट्री और अकेला होना ऐसा लगता है जैसे किसी ने इसे किसी खास मकसद के लिए बनाया हो। तो सोचिए, एक जगह जिसे लोगों ने हजारों सालों से पवित्र माना, वही जगह आज भी विज्ञान के लिए एक अनसॉल्व्ड पजल है। क्या ये प्रकृति का चमत्कार नहीं? अंत में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि माउंट कैलाश सिर्फ एक पहाड़ नहीं, बल्कि एक जीवंत, अमर और दिव्य धार्मिक प्रतीक है। भगवान शिव का निवास स्थल। यहाँ उनकी उपस्थिति हर पल महसूस होती है। हर पत्थर, हर हवा के झोंके, हर ध्वनि में उनका अंश छुपा है। शिव पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्मा पुराण और अन्य प्रमुख ग्रंथों में यह स्पष्ट है कि कैलाश का महत्व सिर्फ भौगोलिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और आत्मिक रूप से अत्यंत गहरा है। मानसरोवर और राक्षस ताल जैसे पवित्र झील प्रकृति के ड्यूअल नेचर को दर्शाते हैं, पवित्रता और विनाश का संगम। साथ ही 1960s से लेकर 1980s तक चाइनीज, ब्रिटिश, रशियन और इंडियन एक्सपीडिशंस के प्रयास हमें ये याद दिलाते हैं कि ये शिखर किसी जीत का इनाम नहीं, बल्कि भक्ति और श्रद्धा की सीमा है, जिसे छूने से पहले आत्मा को झुकना पड़ता है। ये यात्रा हमें एक गहरी सीख देती है कि असली विजय सिर्फ शारीरिक चढ़ाई में नहीं, बल्कि आत्मिक जागरूकता, धार्मिक विश्वास और भगवान के प्रति निष्ठा में है। भगवान शिव का ये अमर निवास स्थल हमें बताता है कि जब हम अपने अहंकार, अपने सवालों और अपने मानसिक भ्रमों को छोड़ देते हैं, तभी हम सच में इस दिव्य ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं जो कैलाश में सदैव व्यक्त होती है। धन्यवाद दोस्तों, इस आध्यात्मिक और रोचक सफर में हमारे साथ चलने के लिए। जय बोलो हमेशा आप तक ऐसे विषयों को लाता रहेगा जो हमारे पूर्वजों के दिव्य विरासत को जीवित रखते हैं और नए युग के नए लोगों को भी पवित्रता से जोड़ने का प्रयास करते हैं। भगवान शिव की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे और आपका आत्मिक मार्ग हमेशा प्रकाशमान रहे। हर हर महादेव।